हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द सन ऑफ टैरो में। मेरा नाम है खुशबू और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आशीर्वाद आ रहे हैं। ओके, बट उसके पहले मैं सबसे पहले आप उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड मेरे वीडियोस को लाइक किया है। ठीक है, साथ में जो लोग मेरे वीडियोस को व्यूज़ कर रहे हैं, ऐसे व्यूवर्स को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइज। तो चलिए मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ टैरो कार्ड से। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को आपके लिए विद इंटेंशन कि दिवाली पर आपके लिए गणपति बप्पा और माता लक्ष्मी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आशीर्वाद आ रहा है, क्या फुलफिलमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है डेविल, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, वन मोर कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। हम और भी टैरो कार्ड्स निकालेंगे लाइट शेड्स टैरो कार्ड से। गणपति बप्पा एंड लक्ष्मी माता की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। बप्पा प्लीज़ गाइड मी, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो हम पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। थैंक यू। सो गाइज, फर्स्ट मैसेज तो जो मुझे मिल रहा है डेविल कार्ड से कि दिस इज़ द टाइम कि आपकी जो भी टेम्पटेशंस हैं, जो भी आपकी ऐसी आदतें, हैबिट्स हैं जो आप बहुत टाइम से छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पा रही हैं, ठीक है, वो इस टाइम पे ईश्वर आपको इतनी शक्ति देगा, इतनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं कि वो आप छोड़ देंगे या वो आप छोड़ सकते हैं या उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, या जो भी आपकी शेडो है, ठीक है, या डेविल कार्ड से मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कहीं ना कहीं, काइंड ऑफ होते हैं ना कुछ लोग जो एक सीधे साधे इंसान की लाइफ में भी ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, आइदर थ्रू अपने वर्क के थ्रू या फिर कुछ बोल करके या कुछ ऐसे परेशान करके। तो कहीं ना कहीं मुझे वो दिख रहा है कि डेविल कार्ड ये आपको बता रहा है आकर यहाँ पे कि ईश्वर आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज को अब हटा रहे हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि ऐसे लोग अपने आप ही आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। आपके एंजल्स आर वर्किंग फॉर देम। ओके, द सन कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आपकी लाइफ में काइंड ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, एंड सन कार्ड से मुझे एक ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों के घर में बेबी भी आ सकता है, मे बी पॉसिबल इस दिवाली पर ही कुछ लोग डिलीवरी कुछ लोगों की हो। ठीक है, और वो जो बेबी होगा वो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस लेके आने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसे कहते हैं ना, जैसे लाइफ चेंज कर देना एकदम से। ठीक है, जैसे अभी अगर आप साउथ डायरेक्शन में चल रहे थे तो उसके बाद में आप नॉर्थ में चलना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ। ठीक है, बिल्कुल पटरी पर आ जाएगी आपकी लाइफ, जैसे कहते हैं ना। तो सन कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आप लोगों के घर में
बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक बेबी के फॉर्म में, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड सन कार्ड मुझे ये भी बताता है कि विक्ट्री भी हो रही है आपकी, ठीक है। जैसे सपोज हो सकता है कि किसी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हो, किसी इंटरव्यू को आपने दिया हो या किसी एग्ज़ाम को आपने दिया हो, ठीक है, तो उसमें आपके लिए जो है सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। सन इज़ माय फेवरेट कार्ड, वो तो आप लोग मेरे चैनल से भी जान ही सकते हैं। चैनल का मैंने नेम ही रखा है द सन ऑफ टैरो, बिकॉज आई एम सो ड्रॉन फॉर दिस कार्ड। मुझे मेरा पसंदीदा कार्ड है क्योंकि ये वो लाइफ में सब कुछ देता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है। हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, विक्ट्री, ठीक है। वॉट एवर बेस्ट यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ, जस्ट थिंक विद दिस सन कार्ड यू विल गेट दैट, ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप, दिस इज टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, ओके, वर्क टूवर्ड योर गोल्स। एंड आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे मूव फॉरवर्ड होना है, ठीक है। आप एक मैच्योर पर्सन की तरह लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे अपने गोल्स के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, और उसमें आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, ठीक है। यहाँ पे द डेविल के नीचे जो वर्ल्ड कार्ड आया है, ये मुझे ये बताता है कि जैसे मैंने कहा ना कि जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जीज जो भी आपकी लाइफ में है अभी, चाहे वो किसी पर्सन के फॉर्म में हो या नॉर्मल कोई नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स आपके अराउंड लोगों ने डाली हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस साइकिल का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर यही शो करता है कि ऐसी टेम्पटेशंस, ऐसी शेडोज आपकी, या ऐसे नेगेटिव एनर्जीज या ऐसे नेगेटिव लोग जो आपकी लाइफ में हैं, जो कि नहीं होने चाहिए आपकी सक्सेस में, अभी तक जो लोग बाधा बन रहे थे, या जो आपकी हैबिट्स अगर कुछ ऐसी थी जो कि बाधा बन रही थी आपको आपके गोल तक पहुंचाने में, वो कहीं ना कहीं उस साइकिल का ईश्वर आपके लिए एंड कर रहा है अब, ठीक है। वो साइकिल आपकी लाइफ से अब जा रही है। मैं थोड़े से कार्ड्स मूव कर देती हूँ सो दैट आपको ये लास्ट के कार्ड इधर दिख जाए। द वर्ल्ड एंड डेविल, आई होप अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड भी ये बताता है, एस ऑफ सॉर्ड सी, एस ऑफ सॉर्ड मीन्स कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग आ रही है, और वो कैसी आ रही है, जिसमें आप अपने माइंड को यूज़ करके, ठीक है, आपको न्यू थॉट्स आ सकते हैं, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, जिनको आप अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एस ऑफ सॉर्ड में आप ये देखिए, ये जो लेडी है ये कितनी काम पोजीशन में है, कितनी पीसफुली थिंकिंग कर रही है, एंड उसको डिवाइन लाइट उसके माइंड में जा रही है, और उसको आइडियाज़ एंड थॉट्स आ रहे हैं जो कि ग्रेटर एंड ग्रेटर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। सन कार्ड के नीचे एस ऑफ सॉर्ड का आना मुझे यही बता रहा है कि जैसे कोई इंसान ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग इन द फील्ड ऑफ आपकी इंटेलेक्ट, ठीक है। आप अपने इंटेलेक्ट को पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, अपने इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे, और ऐसे थॉट्स एंड ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे कि जिसको लेकर के आप न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। और न्यू बिगनिंग करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगी, इसमें आपकी विक्ट्री हो रही है। जो भी थॉट्स, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, अगर आप सपोज कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नया प्रोजेक्ट कोई भी शुरू करना चाहते हैं, या कोई न्यू लर्निंग करना चाहते हैं, नया कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, तो उस फील्ड में कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी अच्छी सक्सेस देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आपके लिए, दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड, ओके, एंड वेरी क्रिएटिव, ठीक है। सो एंड वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी मैच्योर पर्सन, ओके, एंड वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। तो आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि आपका माइंड बहुत ही, यू आर वेरी वेरी इंटेलेक्ट, ओके। सो आपको पता है बहुत अच्छे से कि मुझे कैसे अपने
आइडियाज़ और थॉट्स को अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और आप उस चीज़ के लिए बहुत ही मैच्योरली हैंडल करेंगे उस न्यू थॉट या आइडिया को, और उस डायरेक्शन में आप एक्शन लेंगे, ठीक है। और उस एक्शन को लेने के लिए डिवाइन आपको, गणपति बप्पा, माता महालक्ष्मी, आपको जो भी आपको चाहिए वो सभी कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है, जो भी आपको चाहिए उस न्यू स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस की फील्ड में फर्स्ट स्टेप रखना चाहते हैं, तो उनको जो भी आइडिया इस टाइम पे आ रहा है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, आई होप। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जो भी आपको ऑलरेडी थॉट या आइडियाज़ आ रहे होंगे उस बारे में कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, या आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कहाँ से चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी कह रही है, तो आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ, ठीक है, यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, ठीक है। यू नो हाउ टू टेक एक्शन, ओके, एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड, okay, and how to use your creativity, okay, to create abundance and success in your life, okay। क्वीन ऑफ कप्स भी और किंग ऑफ कप्स भी, ये दोनों नैनियान की एनर्जी मुझे शो करते हैं, जो कि यहाँ पे मुझे द लवर्स कार्ड पूरी तरीके से इस पर इसकी पुष्टि करता है। लवर्स कार्ड क्या है यहाँ पे कि आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि आफ्टर दिवाली या दिवाली पर आफ्टर दिवाली आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। और फिक्स भी ऐसे इंसान के साथ होगी ना जहाँ पे बिल्कुल अ काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स से। इफ़ यू आर मैन, तो आपको ऐसी वुमेन मिलेगी आपके लाइफ में, एक ऐसी लेडी आ रही है जो आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेगी, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपकी थिंकिंग है, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। सो जैसे कहते हैं ना कि एक हार्मनी आना अपनी लाइफ में, ठीक है, दो लोग जो कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही सोचते हैं, ठीक है, पीसफुली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उस काइंड ऑफ आपके लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या मैरिज कुछ लोगों की हो सकती है इस मंथ में आफ्टर दिवाली। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ईश्वर की तरफ से, गणपति बप्पा की तरफ से, दैट इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स की। जैसा मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने हार्डवर्क किया है होल ईयर, ठीक है। सो ईश्वर आपसे यही बोल रहा है कि आप जो है इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स करें। आई होप शायद वो इसीलिए बोलना चाहते हैं बिकॉज दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड लव, ओके। सो आप इसको बहुत ही अच्छे से इस फेस्टिवल को रिलैक्स होकर के सेलिब्रेट करें अपनी लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। एंड जो भी आप अभी तक हार्ड वर्क कर रहे थे उसको थोड़ा सा साइड में करें, ठीक है, और थोड़ा सा लाइफ में काइंड ऑफ कहते हैं ना कि एंजॉय करिए अपनी लाइफ को इस टाइम पे, ठीक है। और जो भी अगर आपने हार्ड वर्क किया हुआ है या अभी भी आप कर रहे हैं, उसका ईश्वर आपको फल तो डेफिनेटली देगा, बट आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही। सपोज अगर आप स्टूडेंट है तो आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ईश्वर आपसे यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी देखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब 24 आवर्स में आप काइंड ऑफ पढ़ते ही रहिए। आप कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देख लीजिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे उसके बाद में, राइट। एंड जब आप रिलैक्स फील करेंगे तो फिर आपका माइंड और अच्छे से फोकस होकर के स्टडी करेगा और आप अपने गोल की तरफ इजीली रीच कर पाएंगे, बजाय इसके कि एक कहते हैं ना काइंड ऑफ कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, जैसे कोई बोझा उठा के जा रहा हो। तो ईश्वर कहता है रिलीज सम बैगेजेस, ओके, रिलीज, जस्ट चिल इन योर लाइफ राइट नाउ, ओके गाइज, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन का भी ऑप्शन आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी एक्शन लेने के लिए डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस दिवाली पर, ठीक है, या हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं, ठीक है, अगर आप एक एज ए स्टूडेंट देखते हैं तो। सो जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको मोर देन 1 ऑप्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसमें से आपको चूज करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल का भी ऑप्शन आ रहा है कि हो सकता है कि दिवाली पर या
आफ्टर दिवाली आपको कुछ ऐसा ऑफर मिल जाए आपके आपके ऑफिस इन्वायरमेंट में, आपके वर्क इन्वायरमेंट में, ठीक है, जहाँ, या बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके बिजनेस फील्ड में, कि जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है, बट वो जो ट्रैवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके फ्यूचर के लिए। सो यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। सो अगर कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आपको कहीं जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई डील क्रैक करनी है और उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, सो गो फॉर दैट, ओके। एंड अगर आप उसके लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपके लिए सक्सेस आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। सो अगर सपोज मान लीजिए आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जैसे सपोज कुछ लोग हैं, अगर वो कोई ऐसे डील क्रैक करने के लिए सपोज सोच रहे थे कि हाँ मुझे अगर इस कंट्री में जाऊंगा मैं यहाँ पे तो मुझे ये मेरे लिए यहाँ से सक्सेस मिल सकती है, या मेरी डील क्लोज होगी तो मुझे काफ़ी अच्छी मनी से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में आ सकती है। सो अगर आपके ऐसे कोई गोल थे या ऐसे कोई भी विश थी आपकी, तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है उस ट्रैवल से। सो डेफिनेटली अगर कोई ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी आपको मिलता है तो जरूर से वो ट्रैवल करिए, बिकॉज उसके थ्रू आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ग्रोथ ऑफ योर करियर, ओके। एक ये मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी मैसेज आ रहा है इस टाइम पे कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इट्स टाइम टू मेडिटेट, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद योर डिवाइन पावर्स, ओके, विद योर गाइड्स एंड एंजल्स, फिर विद योर लॉर्ड्स, ओके। जो भी आपके गॉड है, जो भी आपके लॉर्ड्स हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए कुछ टाइम। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला ना कि 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स टाइम टू रिलीज योर बैगेज। वो बैगेज रिलीज कैसे करेंगे? मेडिटेट करिए, थोड़ा सा पीसफुली रहिए, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा पीस लाइए अपनी लाइफ में। और वो कहीं ना कहीं मुझे पीस आता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स में भी ये जो पर्सन है, सी, ये मेडिटेट की पोजीशन में ही बैठा हुआ है, ठीक है, लोटस पोजीशन में बैठा हुआ है, मेडिटेट कर रहा है, ठीक है। सो जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको वो क्रिएटिव, सी, 4 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, कनेक्ट विद योर सेल्फ। सो जब आप मेडिटेट करेंगे, खुद से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो थॉट आएगा, ठीक है, वो आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। आपके डिवाइन, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको वो थॉट दे पाएंगे, वो आइडियाज दे पाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल करेंगे, सक्सेस को हासिल करेंगे, ठीक है। तो और डेफिनेटली आपको वो थॉट्स एंड आइडियाज आएंगे, बिकॉज जैसे क्वीन ऑफ कप्स में ये देखिए, ये लेडी कितने अच्छे से अपने क्रिएटिव, अपने आईज क्लोज हैं इसकी, बट इट्स अ काइंड ऑफ उसकी आईज क्लोज तो है, लेकिन फिर भी वो इसकी प्रैक्टिस कर रही है, फिर भी वो क्रिएटिविटी बिल्ड कर रही है अपनी लाइफ में, राइट। वो वाटर में जैसे बैठी है और वाटर अप लाइक फाउंटेन काइंड ऑफ शेप ले रहा है, ठीक है। सो ये जो मुझे सिग्नल देता है ना कि जैसे आप आईज क्लोज करके अपने डिवाइन से कनेक्ट होकर के आपको जो आइडियाज आएंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आएंगे, आपको राइट ट्रैक पर लेकर के आएंगे, ओके। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए टैरो कार्ड से, ओके। अब आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर द नवंबर मंथ, क्या ब्लेसिंग आ रही है उनके लिए दिवाली के ओकेजन पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मैसेज मैं देना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग ओरेकल कार्ड्स की 9 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रहा है ना कि एक काइंड ऑफ फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि एक से ज़्यादा ऑफर्स आपकी लाइफ में आना। सी, इस लेडी के पास में जैसे 9 कप्स हैं एंड नीचे देखिए ज्वेलरी का बॉक्स है, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। आपने जो भी ईश्वर से प्रार्थना करी थी ना, जैसे आपकी प्रार्थना वो कबूल हो रही है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स में भी देखिए वो जैसे एक डिवाइन से कनेक्ट हो रही है, एक प्रार्थना कर रही है और ईश्वर से प्रेस कर रहा है, उसे अप्रिशिएट कर रहा है और उसे दे रहा है वो जो चाहती है। तो वो 9 ऑफ कप्स से लास्ट कार्ड आया है आपका टैरो में, जो कि मुझे यही बता रहा है कि आपकी प्रार्थना, वो ईश्वर जो है, आप जो भी प्रार्थना करेंगे दिवाली पे ईश्वर से, वो आपकी फुलफिल हो रही है, ईश्वर से पूरा कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है।
क्योंकि आपके गुड कर्मास आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। जो आपने अभी तक मेहनत करी है होल ईयर, ठीक है, तो उसका जो है कहीं ना कहीं मुझे अब एंड होता हुआ दिख रहा है कि अब उन गुड कर्मास का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और वो विश आपकी ईश्वर पूरी कर रहा है। द वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पर आया है, जो कि यही बताता है कि आपकी लाइफ में वो जो मेहनत का साइकिल है ना, जिसमें आप केवल मेहनत करे जा रहे थे बहुत सारी मेहनत, तो वो अब कहीं ना कहीं अब उसका एंड हो रहा है। अब सन के निकलने का टाइम आ गया है, अब आपके खिलने का टाइम आ गया है कि आपको वर्ड देखे, ठीक है, कि आपने कितनी मेहनत करी है, चाहे वो आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए हो या फिर आपको अपने वर्क एनवायरनमेंट में करने के लिए हो, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है। तो अब उस मेहनत वाले साइकिल का एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। आइए अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, आप ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। इनफिनाइट पोटेंशियल, फुलफिलमेंट, यस, here and now, higher thought, okay, just a minute। और एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए ले रही हूँ, अवेयरनेस, राइट, ओके। सो जैसा मैंने आपको बताया कि अब वो फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स यानी कि फुलफिलमेंट आ गया। मैं आपको जस्ट फुलफिलमेंट वर्ड ही बोल रही थी पीछे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने फुलफिलमेंट ही बोला था। तो लाइफ में वो आपके लिए वो डोर ओपन हो रहा है, ठीक है, जो कि आपको अबेंडेंस की तरफ लेकर के जाता है। आपके लिए वो रास्ता खुल रहा है, आपकी उस मेहनत का फल मिल रहा है, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है, जहाँ पे आप जो भी आपने अभी तक प्रेयर्स करी हैं, जो भी आपकी ईश्वर से जो भी प्रार्थना थी वो कबूल हो रही है, ईश्वर की जो भी मन्नत थी वो पूरी हो रही है आपकी इस टाइम पे, दिवाली पे। सो बहुत पॉसिबिलिटी है कि दिवाली पे आपको जो भी कुछ अच्छा ऑफर आ सकता है, अगर आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में हैं तो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं नवंबर मंथ में। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये ब्लेसिंग आपको ये दिवाली पर गणपति जी और लक्ष्मी माता दे करके ही जा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी। इनफाइनाइट पोटेंशियल भी मुझे यही बताता है कि आपके अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है, ठीक है, ऑब्वियसली होगी क्योंकि आप इतने हार्ड वर्किंग है, आपने इतना हार्ड वर्क किया है। सो यू नो वेरी वेल, ठीक है, कि आपको किस डायरेक्शन में अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से उसे क्रिएटिविटी देनी है, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करना है, एंड कैसे उसको प्रोडक्शन में लाना है टू गेट और अचीव योर सक्सेस और अचीव योर गोल, ओके। एंड कहीं ना कहीं इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से इस कार्ड को, तो इसमें ये जो लेडी है, ठीक है, इसके हैंड्स आप है और इसके पीछे एक बर्ड आपको दिख रही होगी। द बर्ड इज द सिंबल ऑफ दैट एंजल इन योर लाइफ, राइट। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी आ रही है, दो ये है हार्ट में, बट दिस इज द एनर्जी ऑफ सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने, अगर आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे मेडिटेट करते हैं, कि मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे क्रिएटिव थॉट्स या इंट्यूशंस आपको आ सकती हैं, ठीक है, आइडियाज़ आपको आ सकते हैं जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, सक्सेस दिलाएंगे उसमें। हियर एंड नाउ, डेफिनेटली। तो जैसे जो भी आपने अभी तक प्रेयर करी है, ठीक है, आपको ईश्वर यही बोल रहा है कि अब उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है। राइट नाउ इज द डिवाइन टाइम टू फुलफिलमेंट ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, टू अचीव द फुलफिलमेंट इन योर लाइफ, ठीक है, हियर एंड नाउ। कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि मेडिटेट करिए, ठीक है। एंड मेडिटेट में क्या मेडिटेशन किस चीज़ का होता है? मेडिटेशन इज ऑल अबाउट हियर एंड नाउ, ठीक है। मेडिटेशन मीन्स यही होता है कि आपको अभी में रहना, प्रेजेंट में रहना, ओके। डोंट थिंक अबाउट पास्ट, डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, या आपके पास्ट में कैसे लोग हैं, उन्होंने क्या नेगेटिविटी फैलाई है आपकी लाइफ में, क्या वो बोलते हैं आपके बैक बिचिंग अगर कोई करता है तो उसे करने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस रखिए, ठीक है, क्योंकि आपने तो साल भर बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तो आपकी जो मेहनत है उसका कहीं ना कहीं अब आपको फल मिल रहा है, तो उसे नेगेटिविटी में कन्वर्ट मत होने दीजिए, ठीक है। उन लोगों के बारे में डोंट थिंक, ओके, डोंट थिंक अबाउट दैम, या डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, बिकॉज आपका फ्यूचर ऑलरेडी बहुत ब्राइट है। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको सक्सेस दिलाने के लिए ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बस आपसे यही एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है
कि आप हेयर एंड नाउ में रहें, ठीक है। एंड जो भी लोग इस चैनल को इस टाइम पे व्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप एक हेयर एंड नाउ की बुक भी है जो कि स्पिरिचुअल बुक है, वेरी ब्यूटीफुल बुक, मैंने पढ़ी है, ठीक है, अपने डार्क टाइम पे तो बहुत हेल्पफुल है वो बुक। अगर आप किसी भी डार्क फेज से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, कोई भी ऐसे डेविल काइंड ऑफ अगर आपकी लाइफ में एनर्जी है, सो अगर आप उससे गुजर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने का जो एक तरीका है ना, दैट इज़ दिस हेयर एंड नाउ, ठीक है, दिस प्रेजेंट में रहना। और इसके लिए वो बुक भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, आपकी लाइफ चेंजिंग बुक रहेगी आपके लिए वो। सो अगर आप चाहें तो वो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, प्लीज़ रीड इट, ओके। और मेडिटेट करिए, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड करेंगी, ठीक है, आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे और आपको अपने आप ही आपके लिए डोर ओपन होते चले जाएंगे। सी जैसे इस लेडी के लिए ना ये डोर ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये सन की तरफ आगे बढ़ रही है, लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रही है, लाइक दैट। आप में इन्फिनाइट पोटेंशियल है और वो जो डोर है वो आपकी लाइफ में आपके एंजल्स ऑलरेडी ओपन कर रहे हैं। आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है आपके एंजल्स की कि आप जो है हेयर एंड नाउ में रहें, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स करें, ठीक है, मेडिटेट करें कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड्स जो है ना मुझे मेडिटेशन की फीलिंग देते हैं, ठीक है। तो आप मेडिटेट करिए, ठीक है, अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है, और अपनी लाइफ में सक्सेस को बिल्ड करिए। हायर थॉट्स, यस, हायर थॉट्स आप अपने थॉट्स खराब मत करिए, ठीक है। अगर आपको जो है कोई नेगेटिव थिंग्स किसी ने बोली हैं या नेगेटिविटी आपके अराउंड में आने की कोशिश करी है, ठीक है, आपसे कोई इंसान जेलसी कर रहा है, सो ये उसका कर्म है, उसे करने दीजिए, आप उस एनर्जी में नहीं रहिए। आपको आपके गाइड्स एंड एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप जो है आप अपने थॉट्स को हाई ही रखिए और कहीं ना कहीं आपको वो पोटेंशियल दी जा रही है, इन्फिनाइट पोटेंशियल, आपको वो पोटेंशियल आप में वो ब्लेसिंग के फॉर्म में दिवाली पे यही एनर्जी आपके पास आ रही है, आपको वो पोटेंशियल दी जा रही है कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, हाई रखिए, हाई वाइब्रेशन में आप रहिए, ठीक है। नेगेटिविटी, वैसे भी दिवाली जो होती है ना, वो दिवाली का पर्पज़ यही होता है कि असत्य पे सत्य की विजय के लिए ही मनाया जाता है। तो दिस इज द टाइम टू किल द डेविल्स, ओके, एंड hypothetically speaking there is no devil in real life, ठीक है। सो किल दैट नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, ठीक है, एंड कनेक्ट विद द हायर पावर्स, हायर थॉट्स, हायर एनर्जी, अपने अराउंड पॉजिटिविटी रखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस क्या, इसी ये लेडी कैसे प्रे कर रही है, ठीक है, और ये तो ये जो छोटी सी एक गर्ल है, ये अपने हायर पावर को देख रही है, ठीक है, इसको ये दिख रहा है कि अगर मैं प्रेयर करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं एंजल्स ब्लेसिंग से फुलफिलमेंट मेरी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो प्रे करिए, ठीक है, प्रे करिए अपने बेस्ट के लिए, ठीक है, हेयर एंड नाउ में रहिए, मेडिटेट करिए, आपकी लाइफ में वो अवेयरनेस, वो डाउनलोड्स ऑलरेडी ईश्वर आपको देगा। जब आप मेडिटेट करेंगे ना तो वो आपको अवेयर करेगा, ठीक है, आपको बताएगा कि कैसे जो है आप पॉजिटिविटी को अपने अराउंड रख सकते हैं, ठीक है, कैसे आपकी वाइब्रेशंस आप हाई रख सकते हैं, ठीक है। वो अवेयरनेस, वो जितनी भी नॉलेज है वो आपको ऑलरेडी मेडिटेशन के थ्रू ही मिलने वाली है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस पायल नहीं, इस ब्लेसिंग्स को, रीडिंग्स को जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं लोग, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि हाउ मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, how much it is important in your life, ठीक है, to kill all the negativity around you and bring success in your life, ठीक है। सो वो जो डोर है फुलफिलमेंट का वो आपके लिए ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपके लिए हम देखते हैं कुछ अफर्मेशंस या मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आइए देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या अफर्मेशंस आ रही हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की तरफ से, आइए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिसन, लर्न एंड ग्रो, ओके, ओके। सो एंड व्हाट एल्स, डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यस, हैप्पी बर्थडे। सो डेफिनेटली जिनका बर्थडे है उनको बहुत बहुत
बधाई हो। नवंबर मंथ में जिनका भी बर्थडे आ रहा है या दिवाली पर जिन लोगों का भी बर्थडे आता है, उनके लिए ईश्वर जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपकी लाइफ में। इस केक की तरह स्वीट ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिनको आपसे ईश्वर की यही है उम्मीद कि आप उसे ग्रहण करें आपकी लाइफ में। ठीक है, दिवाली पे खूब सारी मिठाई खाइए भगवान की तरफ से और अपनी लाइफ में स्वीटनेस लेकर आइए। ठीक है, एंड लिसन लर्न एंड ग्रो। लिसन लर्न एंड ग्रो मुझे यही बताता है कि लिसन टू होम, लिसन टू योर डिवाइन पावर्स, लिसन टू योर गॉड, योर एंजल्स, योर गाइड्स। ठीक है, एंड लर्न फ्रॉम देम। मेडिटेट करिए। ठीक है, आप मेडिटेशन करेंगे, अपने एंजल्स एंड अपने गाइड से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली लर्निंग होगी, अवेयरनेस आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी लाइफ में एंड आप ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड है ना, कुछ लोग आपसे जेलस कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे ना रॉन्ग तरीके से बात कर रहे हैं, सो वो सारी की सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से जा रही हैं। ठीक है, एंड ग्रो करिए अपनी लाइफ में। डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ना, रिलीज योर बैगेज। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए लाइफ में, चिल करिए लाइफ में, वही आ रहा है आपके लिए। डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। ठीक है, जो आप करना चाहते हैं, जिससे आप थोड़ा सा लाइट फील करें। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, अगर वो क्रिएटिविटी से लेकर के है कुछ, तो वो करिए। आपको एंटरटेनमेंट कुछ नेटफ्लिक्स देखना है, कोई मूवी देखनी है, आप वो देखिए। थोड़ा सा लाइफ में को हल्का लीजिए। ठीक है, तो इस दिवाली पे ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का लीजिए अपनी लाइफ को, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ठीक है, एंड हैप्पी रहिए, सो दैट आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएँ और ईश्वर की ब्लेसिंग्स को आप ले पाएँ अपनी लाइफ में। ठीक है, आइए अब देखते हैं थोड़े से और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। भगवान गणपति जी और माता महालक्ष्मी की तरफ से आपके लिए दिवाली पर क्या मैसेजेस हैं, आइए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेवर लुक बैक। यस, यू आर वन ऑफ अ काइंड। Happy mind, happy life. Never give up. Right. So never look back, यानी कि जो मैंने आपको पहले बोला है वीडियो में कि पास्ट की एनर्जी में मत रहिए, ना ही पास्ट के लिए वरी होइए कि पास्ट में आपको अगर किसी ने कुछ बोल दिया है, तो नेगेटिव अगर एनर्जीज आपको किसी ने दी हैं, तो उसके बारे में मत सोचिए। हेयर एंड नाउ में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। ठीक है, वही मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, वन वर्ड में। ठीक है, यू आर वन ऑफ ए काइंड। डेफिनेटली यू आर वेरी प्रेशियस टू ईश्वर, यू आर वेरी लवेबल। ठीक है, आपके एंजल्स, आपके गाइड सबसे बहुत प्यार करते हैं। वो बिहाइंड द सीन आपके लिए वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को हाई ही रखिए। ठीक है, आप उन्हीं पे फोकस करिए, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करिए। ठीक है, उनको नेगेटिव मत होने दीजिए अपने आइडियाज को, बिकॉज सी अगर आप नेगेटिविटी के अराउंड रहेंगे तो आप वो क्रिएटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। आपके थॉट्स एंड आइडियाज आपको जिस डायरेक्शन में लगाने चाहिए, जहां से आपको सक्सेस मिलेगी, वो नहीं लगा पाएंगे। सो इसीलिए ईश्वर आपको रोक रहा है कि यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू आर वेरी स्पेशल, यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड पावर, इन्फिनिट पोटेंशियल। सी आपके अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है आपके पास पॉजिटिव, जिसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो अपनी लाइफ में सक्सेस और अबेंडेंस। इवन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी लाइफ में ही सक्सेस और अबेंडेंस नहीं लेके आएंगे, शायद बहुत सारे अदर ह्यूमन बींग्स की भी हेल्प कर सकते हैं आप। ऐसे आइडियाज आपको आएंगे, ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आप वर्क करेंगे के लिए आप वर्क करेंगे, जिससे पूरी ह्यूमन काइंड, ह्यूमैनिटी की हेल्प हो पाएगी। ठीक है, यू आर वेरी स्पेशल। ठीक है, हैप्पी माइंड, हैप्पी लाइफ। ठीक है, अपने माइंड को हैप्पी रखिए। ठीक है, सो दैट आपका जीवन भी खुश हो। अगर आपका जीवन खुश होगा तभी आप इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, नेवर गिव अप मत करिएगा। ठीक है, डेफिनेटली नेवर गिव अप। लास्ट मैसेज आपके लिए यही है ईश्वर की तरफ से कि नेवर गिव अप। आपने जितना हार्डवर्क अभी तक किया है ना, सो अब उसका जब फल मिलने का टाइम आया है तो उसे गिव अप मत करिएगा। आपको ईश्वर की तरफ से यही ब्लेसिंग्स है और आपके ईश्वर कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है, फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। ये आपको इस रीडिंग से क्लियरली दिख रहा होगा कि आपके पास पूरी की पूरी आपको पोटेंशियल दी जा रही है। आपको पूरी की पूरी लाइफ में सक्सेस होने के लिए जितने भी चीज़ें आपको चाहिए, चाहे वो डिवाइन हेल्प हो, चाहे वो ह्यूमन के फॉर्म में हेल्प हो, आपको वो डेफिनेटली मिल रही है ईश्वर की तरफ से। तो गिव अप मत करिएगा। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करिए इस टाइम पे, सो दैट आप आफ्टर दिवाली, आफ्टर फेस्टिवल आप अच्छे से
एक फ्रेश स्टार्टअप के साथ में अपने माइंड को यूज़ करके एक न्यू आइडिया एंड थॉट को लाएं और नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और उसमें सक्सेस गेन करें। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग फॉर दिवाली स्पेशल। ठीक है, आपको भगवान गणपति एंड माता महालक्ष्मी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये वो हैं आपके लिए। ठीक है, आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे ये रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, ओके, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।